नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर जहां गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं अडानी की कंपनियों के शेयरों में निवेश LIC को भारी पड़ा है। अडानी के शेयरों में जारी गिरावट के चलते बीते महज 50 दिनों में ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने गौतम अडानी की कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को बीमा दिग्गज का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी 2023 तक कम होकर 33,242 करोड़ रुपए ही रह गया है। इस हिसाब से देखें तो LIC को इन 50 दिनों की अवधि में 39,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। बीते एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के साथ से तो घाटा तेजी से बढ़ा है। LIC ने अडानी ग्रुप के लगभग सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। LIC के निवेश को लेकर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि हम एक्सचेंजों को आधिकारिक फाइलिंग तक किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में निवेश के मूल्य बदलते रहते हैं। LIC के शेयरों की बात करें तो आज एक गिरावट के साथ 585.70 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें शेयरों के हेरफेर और कर्ज को लेकर बड़े दावे किए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों में जो गिरावट आई, उसके चलते अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। यह 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया। LIC के निवेश वाले सभी शेयरों में जो गिरावट 25 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी, वो सिलसिला अभी तक जारी है। ग्रुप के शेयरों के टूटने के साथ ही गौतम अडानी की संपत्ति भी हर बीतते दिन के साथ कम होती जा रही है। हिंडनबर्ग का कहर ऐसा बरपा है कि अडानी अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 4 से लुढ़क कर 29वें पायदान पर आ गए हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ गिरते हुए 41.7 अरब डॉलर रह गई है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय मिडिल क्लास हो रहा है। अमीरों की तुलना में अडानी एकमात्र ऐसे अरबपति थे जिन्होंने ताबड़तोड़ कमाई की थी। उन्होंने एलन मस्क, जेफ बेजोस से लेकर मुकेश अंबानी तक सभी को पीछे छोड़ते हुए साल भर में ही अपनी संपत्ति में 40 अरब डॉलर जोड़े थे। यही नहीं, टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हालांकि एक दिन बाद ही वे चौथे पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने नए साल की शुरुआत में अपनी सीट पर कब्जा जमाए रखा था, लेकिन साल 2023 उनके लिए अब तक का सबसे बुरा साल साबित हो रहा है। इस साल अडानी को जितना कुछ देखना पड़ा, उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अडानी ग्रुप का शेयरों पर क्या असर पड़ता है और मार्केट पर इसका क्या असर रहता है।